अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 7 फरवरी 2025 के क्लोज़ होने वाले वीक को हम देखते हैं तो KSE 100 जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे 3900 और 32 पॉइंट्स जो है वो माइनस रहा। ये मार्केट साइडवेज हो रही थी एक अच्छे बुल ट्रेंड के बाद। तो उसमें फिर यही था कि जब फिर मार्केट साइडवेज होती है तो या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो इतने लंबे बुल ट्रेंड के बाद यही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन आनी चाहिए, और वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करेक्शन आ भी रही है। क्योंकि मार्केट इस वक्त थोड़ा साइडवेज में और थोड़ा यानी स्लगिश से इंडिकेटर्स शो कर रही हैं चीज़ें ऐसी। तो फिर सिनेरियो ऐसे ही रहता है कि थोड़ा जहाँ पे लगता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे जाने लगी है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, और जहाँ से लगता है कि मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है वहीं से मार्केट फिर रिवर्स हो जाती है डाउन साइड पे। तो मेजर सपोर्ट जो है वो तो 1,05,000 के एरिया में आएगी वीकली बेस के ऊपर हम देखते हैं। तो दिल्ली में देखते हैं तो इस वक्त प्राइस जो है वो 50 EMA के करीब आके सपोर्ट ले रही है। ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है जो काफ़ी अरसे के बाद प्राइस जो है वो 50 EMA पे आई है, और यहाँ पे ये गैप था, मार्केट ने इसको भी थोड़ा ऑनर किया और यहाँ से सपोर्ट लिया। ये 1,09,500 का 9,800 का एरिया जो था ये मेजर सपोर्ट फिर आ जाएगी नीचे। ऊपर वाली साइड पे हम देखते हैं तो 1,05,000 और 1,06,000 का एरिया जो है वो मेजर सपोर्ट के। और ऊपर जो है ये एक मार्केट ने कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। ये जब इन दो पॉइंट्स को मिला के हमने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया, एक जो हाईएस्ट हाई लगा था 1,18,735 का और दूसरा 1,16,424 का, इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हमने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया तो फिर मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं एरियाज़ को रजिस्ट किया। तो ये टेक्निकल बेसिस पे बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल आते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं। TRG इस वक्त साइडवेज मूव में है और चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट लेगा। ये ऊपर ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको मार्केट ने थर्ड टाइम ऑनर किया, और फिलहाल ये है तो एक ये नीचे से अगर देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट हुआ है ये चैनल का। और लेकिन जाहिर है मार्केट में दो तीन किस्म की मूव चल रही होती हैं, तो फिर उसमें जो है वो किसी टाइम पे कोई मूव का पलरा भारी होता है और किसी टाइम पे किसी दूसरी मूव का पलरा जो है वो भारी होता है। तो अभी फ़िलहाल चांसेस यही है कि ये ब्रेकआउट लेगा। सपोर्ट इसकी जो बन रही है वो 63.50 बन रही है, और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया जो है 67.30 है। और फिर साथ में इस इन दो मल्टीपल जो कैंडल्स हैं इनका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम दोबारा जो है वो ये हाइज जो है वो देखे जा सकते हैं। स्विनोदरन ने जब ये इस बुलिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद से फिर बाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि शॉर्ट सेल की एंट्रीज जो थी वो ज़्यादा फेवरेबल रहीं अपर साइड पे। और लोअर साइड पे ये एक एंट्री आई थी 23 जनवरी की बुनियाद पे, जिसने उसी दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। अभी फ़िलहाल ये 100 EMA को टच कर रहे हैं प्राइस, और फिर नीचे 200 EMA जो है वो 80 रुपीज़ के करीब आ जाएगी। ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बियर है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में बुलिश ट्रेंड। पाकिस्तान रिफाइनरी ने जब अपनी स्विंग डाउन की तो उसके बाद से फिर इसके पास टाइम कम ही था कि ये अपने टारगेट्स को डाउन साइड पे अचीव करता, और अभी ये इस वक्त ये सपोर्ट एरिया में है। ये जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन रही है। 33 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट के तौर पे मुमकिन तौर पे एक्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बियर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। OGDC क्योंकि इंडेक्स के साथ ही हैवी वेट में कंसिडर होता है, तो इस वक्त ये 100 EMA के करीब प्राइस टच कर रही है। वॉल्यूम्स इसमें श्रिंक हो गए हुए हैं और स्विंग भी डाउन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम शो हो रहा है। मैपल लीफ को हम देखते हैं तो चांसेस थे कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ये अपनी जो 50 रुपीज़ वाली रेजिस्टेंस है मेजर पोस्ट कोविड रैली में, ये जो 2021 में जो इसमें हाई बना था